गुड आफ्टरनून 10th क्लास। कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले 2 स्टैंजे किए थे। आज हम नेक्स्ट कर रहे हैं। बी हसी लखुन बोले मृदु बाणी, अहो मुनीसु महाभट्ट माणी। परशुराम जी जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं तो उनकी इस क्रोधित वाणी को सुनकर लखन उन पर व्यंग्य कसते हुए हंसकर बहुत ही ज़्यादा कोमल वाणी में बोले, मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठार, बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और ऐसा लगता है कि जैसे अपनी एक फूंक से ही पूरे पहाड़ को उड़ा फेंकेंगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया कऊ नाही, और इस पर क्या कहते हैं कि हम भी कोई कुम्हाड़े की बत्तियाँ या छुई मुई के फूल नहीं हैं, जो जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तेरी तर्जनी देख कर ही मर जाएंगे। कुम्हाड़ बत्तियाँ मतलब छुई मुई का एक पौधा होता है जिसको छुओ और वो मुरझा जाता है। लक्ष्मण ने अपनी तुलना उस कुम्हड़ बातियों से की है, उस छुई मुई पौधे से की है कि हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि तेरी एक तर्जनी उंगली होती है ना हमारे हाथ में, जो उसको देखकर ही हम मर जाएंगे या मुरझा जाएंगे। देखी कुठारू सरसाना बाना, सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा। देखी कुठारू सरसाना बाना, सच कहूँ तो मैंने आपके हाथ में जब कुठार और धनुष बाण देखा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो कुछ अभिमान पूर्वक मैंने शब्द इसीलिए कह डाले कि मैंने सोचा भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलेकी, कि मैंने सोचा कि आप कोई बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं और इसीलिए और आपका जनेऊ देखकर जो कछु कहूँ सहु रिस रोके, और जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर उस क्रोध को मैंने पी लिया। सुर माही सुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन्ह पर ना सुराई। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी को कि सुनो कि हमारे कुल की तो ये परंपरा है कि हम सुर मही सुर हरिजन, कि हम ब्राह्मण भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। ये हमारे कुल की परंपरा है। यदि मुझसे बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतू हूँ पापरी तुम्हारे, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे अपकीर्ति मतलब बदनामी पाप लगेगा, और आपसे हार जाऊंगा तो भी क्या होगा, अपयश मिलेगा। यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पाँव में ही पड़ा रहूँगा। कोटि कुली सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। महामुनि परशुराम जी कहते हैं कि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान, महामुनि परशुराम को कह रहे हैं कि जो आपके ये वचन हैं, लक्ष्मण बोल रहे हैं, वो ही करोड़ों कठोर पत्थरों के समान हैं। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, तुमने तो ये जो धनुष बाण और कुठार उठा रखा है ये तो व्यर्थ है। कहने का क्या भाव है, वैसे तो हंसते मुस्कुराते हुए लक्ष्मण बोल रहे हैं, मृदुल वाणी में बोल रहे हैं कि तुम अपनी ताकत, अपनी कुठार को बार बार दिखाकर, अपने फारसे को बार बार दिखाकर हमें डरा रहे हो। तुम्हारे तो वचन ही हजारों वज्र के समान हैं, यानी कि तुम्हारे वज्रों से ही मनुष्य मर जाए, तो तुम्हें इस कुठार को बार बार दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो बिलोकी अनुचित कहो, छमुहु महामुनि धीर,
सुनी सरोष भृगु बसमणि, बोले गिरा गंभीर। इसीलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो महामुनि आप धैर्य धारण करो, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगवंश मणि परशुराम बहुत ही ज़्यादा क्रोधवाणी में बोले। जब उन्होंने ऐसे वचन बोले तो परशुराम को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और फिर उन्होंने ये शब्द बोले। वो ये शब्द किसे बोल रहे हैं? वे विश्वामित्र से बोलेंगे। कौशिक सुनुहु मंद युहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। विश्वामित्र से ये शब्द बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि, कुटिल मतलब कुबुद्धि, और काल के वश में है, कुटिल है। ये काल के वश में होकर अपने कुल को ख़त्म करने की चाहना कर रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, और यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक बनने पर तुला हुआ है। निपट निकुंसु अबूद असंकु, यह पूरी तरह से बहुत ही उदंड है, मूर्ख है, और ये मुझसे डरने वाला भी नहीं लग रहा। अभी काल कउल होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, यानी कि मैं इसे क्षण भर में ही मार डालने की क्षमता रखता हूँ। उसे चेतावनी दे रहा है, विश्वामित्र को कह रहा है, मैं पुकार कर कह देता हूँ और फिर कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा, कभी फिर तुम कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, फिर तुम मुझे दोष मत देना। तुम हटकोहु जो चहु उभारा, कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे हमारा प्रताप बता दो, कि मेरे बारे में सब कुछ इसको बता दो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। समय रहते इसको बचाना हो तो इसको बचा लो। लखन कहो मुनि सुजासु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरेन पारा। इस पर लखन जो है मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि, आपका सुयश तो आपने खुद ही बयान कर दिया है, इसको कोई और कहाँ इतने अच्छे से बयान कर सकता है। भी जब से तुम आए हो तब से बोल ही रहे हो क्रोध में, सब कुछ तो तुमने खुद ही बयान कर दिया है। आप विश्वामित्र से अपना बखान करने के लिए क्यों कह रहे हो? आपने मुँह तुम अपनी करनी, तुमने अपने बारे में खुद ही इतनी बातें बोल दी हैं कि बार बार इतना कुछ हमें बता दिया है, अब हमें और किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं संतोष ता पुनि कछु कहो, अभी भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, इतनी आपने डींगे मार ली हैं तुमने, अगर अभी भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो और भी जो कुछ कहना है कह दो। जानी रिस रोकी दुसी दुख सहूँ, तो वो भी मैं तुम्हारा यह क्रोध आसानी से सहन कर लूँगा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। वीर व्रति तुम धीर अछीबा, गारी देतना पाहु शोभा। आप इतने वीर पुरुष हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करी, कहीं न जानवी आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कति प्रतापु। तो इस पर क्या कहते हैं? वे अपने बारे में कहकर अपने को ही जानते नहीं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हो तुम तो। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे मारते हैं। कहने का क्या भाव है? जो क्षत्रिय होते हैं वो युद्ध में अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं, बल्कि अपनी वीरता अपने धनुष बाण से दिखाते हैं, ना कि अपनी बातों से। हमने 2 स्टैंजे और कर लिए हैं, इसको अच्छे से रीड आउट करना और राइट कर लेना नोटबुक में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।